हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं गीतांजलि और आप मुझे देख रहे हैं जी हिंदुस्तान के फेसबुक पेज पर लाइव। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइव के थ्रू और अपने चैनल के थ्रू, अपने बुलेटिन्स के थ्रू आप सभी को ये समझा सकें कि इस टाइम हम कैसे परिस्थिति से गुज़र रहे हैं, कितना हार्ड अभी टाइम चल रहा है सभी के लिए, और इस टाइम में ये लॉकडाउन जो है वो कितना ज़रूरी है। तो जितने भी यहाँ पर दर्शक मुझे देख रहे हैं और जितने भी जी हिंदुस्तान के दर्शक हैं, उन सभी को हम बार बार यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लॉकडाउन हम सभी की सेफ्टी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और 3 मई तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल जो है लॉकडाउन 2.0 चल रहा है, यानी लॉकडाउन पार्ट 2। और इस पार्ट 2 में जो है क्लियर गाइडलाइंस फ़िलहाल जो है धीरे धीरे करके सामने आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने खुद क्लियर कर दी थी और सभी को बोला था कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे डाउनलोड करिए। तो आई होप जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी ने ये ऐप डाउनलोड कर लिया होगा और इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे। बाकी उन्होंने ये भी कहा था कि प्लीज़ अपने घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उन सभी का ख्याल रखिए। आई होप आप वो भी कर रहे होंगे। और जैसा कि ये भी सामने आया कि 65 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कोशिश करें घर पर ही रहें, ऑफिसेज ना जाएं। और जिन लोगों के बच्चे जो हैं, जिन महिलाओं के बच्चे अभी 5 साल से छोटे हैं, उन्हें भी छूट दी जा रही है कि वो भी घर पर रह सकती हैं। और मनीष बंसल जी, हेलो, कैसे हैं आप? नमस्ते मनपुर राम जी, गुड इवनिंग जितेंद्र जी। आई होप आप सभी को लॉकडाउन का महत्व जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को जो है थोड़ा इजी बनाया जाए आप लोगों के लिए। और आप लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी फ़िलहाल बहुत जिनका पेशेंस लेवल ख़त्म होता जा रहा है, इतने दिनों से घर में हैं, बंद हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से जो है दिन काटें अपना। पर ठीक है, समझ सकते हैं, हम बिल्कुल समझ सकते हैं आपकी जो भी स्थिति है उसको। बट जैसा कि आप देख रहे हैं, हर दिन कोरोना के केसेस जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। जो संक्रमित लोग हैं उनके केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही जो है डेथ टोल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, 400 के पार हो चुका है। और जो टोटल नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो 12,000 से ऊपर जा चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किल की घड़ी है ये हमारे देश के लिए। और इस लॉकडाउन को जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि यही लॉकडाउन है जिसने इन केसेस को अभी 12,000 तक ही मेंटेन करके रखा है। जो इतनी तेज़ी से ये केसेस नहीं बढ़ रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये केसेस ऊपर नहीं जा रहे हैं, ऑल थैंक्स टू द लॉकडाउन। क्योंकि अवॉइड कर पा रहे हैं हम बाहर जाना, लोगों का इंटरैक्शन। तो ये बहुत सराहनीय डिसीजन था हमारे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ऑब्वियसली इकॉनमी जो है बहुत सफ़र कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की सेफ्टी के लिए ये डिसीजन लिया। खैर, अब हम आते हैं मुरादाबाद वाले केस पर, जो कि जिसको देखने के बाद मुझे वाकई में समझ नहीं आ रहा। मैं हर बार जब भी लाइव आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि किस लैंग्वेज में लोगों को समझाया जाए कि अभी हम किस स्थिति से गुज़र रहे हैं और ये कोरोना वायरस जो है कितना ख़तरनाक है। लोग समझने को तैयार ही नहीं हैं। और मुरादाबाद में जो है डॉक्टर्स, जो कि वहाँ पे जो संक्रमित लोग हैं उन लोगों को ले जाने गए थे, जो भी सस्पेक्ट्स थे कोरोना के, उनको लाने के लिए गए थे, उनको टेस्ट करने के लिए गए थे, और उन डॉक्टर्स पर जो है हमला कर दिया गया। ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आई फेल्ट रियली बैड। और जितने भी लोग आज यहाँ पर हैं, राजूनाथ जी बहुत दिनों के बाद लाइव, बट अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति चल रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना प्रोग्राम्स के ज़रिए हम लोगों को यही समझा पाएँ कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है लोगों का घरों में ही रुकना। अग्री कुमार जी, राकेश जी, नमस्कार। बहुत जल्द ये लड़ाई भी मानव जीतेगा।
आई होप राकेश जी जो आप कह रहे हैं वो बहुत जल्द ही हो जाए। जीतेंगे तो बिल्कुल जीतेंगे, लेकिन कोशिश जारी है कि इसको जल्दी से जीता जाए। और इसी कोशिश में जो है सबका सहयोग मांग रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि प्लीज़ घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जितनी जल्दी आप सभी ये समझ जाएंगे कि घर पर रुकना बहुत ज़रूरी है। और घर पर रुकने से आपके क्या होता है कि जितने केसेस ऑलरेडी हैं गवर्नमेंट उनको हैंडल कर पाएगी, उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार अभी और लोग भी बाहर जा रहे हैं तो उनमें भी फैल सकता है। इसीलिए लॉकडाउन इम्पोज़ किया गया है ताकि लोगों को घर में रोका जा सके और इसे फैलने से रोका जा सके। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हम मुरादाबाद के केस की बात कर रहे थे, डॉक्टर्स और जितना भी मेडिकल स्टाफ वहाँ पर गया था उन पर हमला किया गया, उनके जो सेफ्टी जैकेट्स थे उनको भी फाड़ दिया गया। और इस काम में जो है महिलाएं, बहुत सारी औरतें थीं, मारपीट की गई, पत्थरबाजी की गई। और ये सुनकर जो है, ये विजुअल्स देखकर वाकई में जब मैंने न्यूज़ में ख़बरों में ये विजुअल्स देखे तो बहुत बुरा लगा कि आखिर महिलाएं इस चीज़ में कैसे बढ़ के आगे आ सकती हैं। इनफैक्ट कहा जाता है कि बहुत सेंसिटिव होती हैं महिलाएं, तो ऐसे टाइम पर तो उन्हें समझाना चाहिए लोगों को कि भैया प्लीज़ कोऑपरेट करो। बट वही आगे बढ़कर जो है मेडिकल स्टाफ पर हमला कर रहे हैं। मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए। मैं इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक हरकत थी और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप उन्हीं पर हमला कर रहे हैं। अगर उन्हीं में से अब किसी को कोरोना हो जाता है तो वो भी तो यही कहेगा ना कि प्लीज़ डॉक्टर दो मुझे ताकि वो मेरा हेल्प कर सके, मुझे ठीक कर सके। तो उन लोगों को डॉक्टर क्यों दिया जाए? क्यों कोई डॉक्टर उन्हें ट्रीट करे जब उन्होंने डॉक्टर्स की कदर ही नहीं की? तो अब देखिए, अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो क्यों उनका ट्रीटमेंट कराया जाए? मतलब मेरे दिमाग में तो यही आता है सोचकर। लेकिन ठीक है, अब लोगों को ठीक रखना, सबकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए तो सबको ट्रीट करना ही पड़ेगा। बाकी जो है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्होंने इन सभी पर एक्शन लेने के लिए हामी भर दी है, कह दिया है कि इन पर एक्शन लो, अरेस्ट करो। बहुत अच्छा किया। ऐसे लोगों को, मतलब मुझे एक कहावत याद आ रही है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन वाकई में मेरे दिमाग में अभी यही कहावत आ रही थी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। और इन लोगों को समझाने का और कोई तरीका है ही नहीं। प्यार प्यार से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। इतना लोग मर रहे हैं कोरोना की वजह से, तब भी कोई इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। अब दुनिया भर में देखिए क्या हाल हो गया है बाकी देशों का। अगर यहाँ पर ये लॉकडाउन नहीं किया होता तो शायद आज हम भी उन्हीं देशों में से एक होते जो बिल्कुल ही ख़त्म स्थिति में होते। ज़रा सोचिए, अभी अगर आपको मौका दिया गया है तो प्लीज़ उस चीज़ को यूटिलाइज़ करिए, घर पर रहिए और सेफ़ रहिए, किसी से मत मिलिए। और एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी फ़िलहाल डिलीवरी ऑप्शंस खुले हैं, आप बाहर से खाना मंगा सकते हैं, आप चीज़ें मंगा सकते हैं, सब कुछ है। बट प्लीज़ अवॉइड करिए, क्योंकि आज ही आप लोगों ने खबर देखी होगी कि एक डिलीवरी बॉय जो है उसको कोरोना हुआ और वो डिटेक्ट किया गया। और अब बहुत सारे घरों को जो है सैनिटाइज़ किया जा रहा है जहाँ जहाँ उसने डिलीवरी की है। तो ये डिलीवरी बॉय जो है वो कोरोना से संक्रमित था और इसकी वजह से कोरोना फैलने का बहुत बहुत चांसेस जो हैं बढ़ गए हैं। इसीलिए कोशिश करिए बाहर से कुछ ना मंगाएं और बाहर जाना अवॉइड करिए। और जहाँ तक बात रही कि खाने का सामान नहीं मिल रहा है या ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल रहा है। मैं बार बार जब भी लाइव आती हूँ मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ पैनिक मत करिए, क्योंकि पैनिक इसलिए मत करिए क्योंकि हर चीज़ अवेलेबल है।
एवरीथिंग इज़ अवेलेबल राइट नाउ। और सरकार जो है सारे असेंशियल चीज़ें जो है वो तो दुकानों पर अवेलेबल हैं ही, बाकी मेडिकल एंड एवरीथिंग वो डिलीवर भी हो जा रहा है। तो प्लीज़ पैनिक मत करिए और इन अफवाहों पर तो बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो सुनी सुनाई बातें हैं उन पर अभी फ़िलहाल बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो कौन भूख से मर रहा है आप बताइए ना। इतने लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, बाकी तो सरकार दे ही रही है, आटा, दाल, चावल, चीनी सब कुछ अवेलेबल है। कौन भूख से मर रहा है? कोई भूख से नहीं मर रहा है। तो प्लीज़ पैनिक मत करिए। और वाकई में अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आपके आसपास कोई भी अगर पुलिस कर्मी वहाँ पर है, अपॉइंटेड है, तो उन लोगों को कांटेक्ट करिए। सब हेल्प करने के लिए आगे आएंगे। इस सिचुएशन में प्लीज़ डू नॉट पैनिक। आपको किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है, जी हिंदुस्तान आप अभी फ़िलहाल मुझे लाइव देख रहे हैं जी हिंदुस्तान पर, तो आप जी हिंदुस्तान को टैग करके अपनी परेशानी जो है, आपको अगर कुछ चाहिए तो वो बता सकते हैं। आप बाकी लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी फ़िलहाल जो हैं मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो इसीलिए सबको यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ पैनिक मत करिए। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हम सभी को घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। और धीरे 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 आई नो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग जो हैं बहुत रेस्टलेस होते जाएंगे, लेकिन प्लीज़ अभी फ़िलहाल जो है इस डिसीजन को अपोज़ करने की बजाय अगर आप लोग इसका साथ देंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड फ़िलहाल तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही है तो हम मीडिया वाले हैं, पुलिस वाले हैं और सारे डॉक्टर्स हैं जो आप सभी के लिए काम कर रहे हैं। आप हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल्स को टैग करके अपनी परेशानी जो है हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प की जाए। इसीलिए प्लीज़ डू नॉट पैनिक एट ऑल और घरों में ही रहिए और कोशिश करिए बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, क्योंकि ये कोरोना जो है बहुत सीरियस मैटर है। अभी फ़िलहाल जो ये वायरस है बहुत ही सीरियस है इसकी कंडीशन। और अब जो है धीरे धीरे ऐसा ये वायरस जो है और म्यूटेट होता जा रहा है और इसके जो सिम्टम्स हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब सिम्टम्स ही नहीं दिखेंगे तो कितना ख़तरा बढ़ जाता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग बच के रहना चाहते हैं, नहीं चाहते कि आपको कुछ हो या आपके परिवार में लोगों को कुछ हो, तो घरों पर ही रहिए। बाकी अपने परिवार वालों को भी समझाइए और सबको यही चीज़ समझाते रहिए, सबका हौसला बढ़ाते रहिए। अभी हौसला अफजाई की बहुत ज़रूरत है लोगों को, क्योंकि इतना टाइम शायद कोई घर में बैठा ही नहीं है। बट ये भी एक कॉज़ के लिए है। आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स हैं जो अपने अपने घरों पर अभी हैं और सरकार का पूरा साथ दे रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने में। तो प्लीज़ स्टे एट होम, फाइट कोरोना, स्टे सेफ़। और बहुत सारे लोग हैं जो दीपक मुझसे कह रहे हैं कि मैम ध्यान रखना आप भी। मैं बिल्कुल दीपक जी ध्यान रख रही हूँ अपना। सुधीर तिवारी जी कह रहे हैं मैम स्टे एट होम। आई एम एट होम सुधीर जी। कृष्णा यादव कह रहे हैं खाना खिलवाओ मैडम, किचन में जाइए, खाना खाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, अपनी मम्मी को परेशान मत करिए। और राजू झा जी जय श्री राम। सुधीर तिवारी जी आई एम सो थैंकफुल कि आपने ये लिखा कि थैंक यू फॉर गिविंग फॉर योर करेजियस वर्ड्स। यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अमित मौर्य जी मराठी मुझे नहीं आती है तो आई एम रियली सॉरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ उल्टा सीधा बोलने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? वो तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। जिनमें खुद में इतनी नेगेटिविटी भरी हो वो किसी के लिए क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अजीब अजीब से कमेंट्स मेरे लिए लिख रहे हैं।
मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सॉर्ट योर सेल्फ आउट। अपने आप को थोड़ा ठीक करिए। और अपनी, मैं क्या बोलूँ, ऐसे लोगों को कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सांशा अकबर आज़म जी, प्रिय मित्रों, वर्तमान में हम एक कठिन दौर से गुज़र रहे हैं। फिर भी आप अपनी कठिनाइयों की उपेक्षा करते हुए अपने आसपास के लोगों की बड़ी श्रद्धा और तत्परता से मदद कर रहे हैं। यही तो सेवा और निष्ठा का, कहाँ गया, यही तो कर रहे हैं मदद, यही तो सेवा और निष्ठा का वास्तविक सार है और कार्यशैली की आत्मा है। आप में से कई अपनों से दूर रहने पर मजबूर होने के बाद भी अपने गृह नगरों में रहकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी असहाय भूखा ना रहे और ना ही किसी ज़रूरतमंद की आस टूटे। मैं उन सभी के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज करता हूँ जिन्होंने डॉक्टर्स, पुलिस, ड्यूटी की समय और स्थान रूपी बाधाओं को तोड़कर देश और मानवता की सेवा में खुद को से लगा दिया। मैं आपके और आपके परिवार से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अकबर आज़म जी, आपने लिखा बहुत अच्छा है, वाकई में लिखा बहुत अच्छा है। बाकी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, सबकी मदद करिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये लोग जो बाहर जा रहे हैं, फ़िलहाल अगर उनको कुछ हो जाता है तो जितनों की उन्होंने मदद की है उनको भी हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मदद भी करें तो थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करें, सिर्फ़ उठकर मदद करने के लिए ना चले जाएं। किस तरह से खुद को सेफ़ रख सकते हैं और जिनकी मदद आप कर रहे हैं उनको सेफ़ रख सकते हैं, इस पर ज़रूर ध्यान दें। ये बहुत ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल कई लोग हैं जो इस टाइम को एज ए शो ऑफ इस टाइम को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हमें समाज की कितनी टेंशन है, हम कितना ध्यान रखते हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें। अभी अपनी बढ़ाई करने का वक्त नहीं है। अभी सबको साथ में चलना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। और एक दूसरे का ख्याल इसी तरह से रखा जा सकता है कि प्लीज़ घरों में रहिए। और जो मेडिकल स्टाफ और जो पुलिस जो है, जिनको उनका काम दिया गया है, उन्हें प्लीज़ बिना परेशानी के अपना काम करने दीजिए, बाधा ना बने उनके काम में। मैं सीरियस बीमार हुई इस पीरियड में, एक ढंग से अस्पताल नहीं मिला, बहुत मुश्किल से एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आनंद शंकर श्रीवास्तव जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। आपकी माता जी जो हैं, उनकी तबीयत ख़राब हुई। आई होप अभी वो बिल्कुल ठीक होंगी। अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल्स में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं उन्हें रखा गया है। इसलिए आप ही लोगों की सेफ्टी के लिए वहाँ पर ओपीडीज़ वगैरह बंद कर दी गई हैं। लोगों को नहीं भर्ती किया जा रहा है, आम जो लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, ताकि ये कोरोना ना फैले। इसलिए दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन आपके अगर फैमिली डॉक्टर वगैरह कोई हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको सरकारी अस्पताल एक मिल गया है, आई एम ग्लैड कि आपको मिल गया। प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है इस टाइम में, क्योंकि डॉक्टर्स भी सभी जो हैं अपने घर परिवारों को छोड़कर लोगों की सहायता करने में लगे हुए हैं, उनका ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं। तो प्लीज़ समझिए कि वो कितने प्रेशर से गुज़र रहे होंगे अभी। अमृत जी कह रहे हैं कि हम लोग ने 3000 परिवार का राशन बांटा है। बहुत अच्छी बात है अमृत जी, बहुत अच्छा किया आपने। रुपेश दास जी कह रहे हैं, थैंक्स टू ऑल द मीडिया पीपल फॉर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच रुपेश जी। सजल भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि थैंक्स, हम होंगे कामयाब इंडिया, प्लीज़ स्टे एट होम। बहुत सही कह रहे हैं वो।
और अभी फ़िलहाल जो है, अगर आप लोग को मेरे वर्ड्स एनकरेजिंग लग रहे हैं तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से आप अपने आसपास के लोगों को भी समझाइए कि फ़िलहाल जो है हम सभी का ठीक रहना, जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ज़िंदा रहेंगे, मैं बहुत ब्लंट वर्ड्स में ये चीज़ बोल रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें समझ नहीं आती घुमा फिरा के बातें जो कही जाती हैं। तो मैं सीधा सीधा बोलती हूँ कि भैया अभी अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें घर में ही रहना होगा। ज़िंदा रहेंगे तभी आगे खा पी पाएंगे। अभी कंप्लेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और आप घर से बाहर निकलेंगे तो ये कोरोना जो है कहाँ आपको अपनी चपेट में ले लें आपको नहीं पता, इसलिए प्लीज़ स्टे एट होम। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। सौरभ राज जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सुधीर तिवारी जी, आई एम सॉरी आई डिड नॉट रीड योर कमेंट। मनीष शुक्ला जी, आपने क्या कमेंट किया है? मैंने सॉरी अगर मिस कर दिया है तो कोशिश कर रही हूँ देखने की, आपका जवाब भी दूंगी। बट मुझे आपका कमेंट मिल नहीं रहा है। खैर, फ़िलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग अभी घर पर बोर हो रहे हैं या उनसे घर पर नहीं रहा जा रहा है और वो यही कह रहे हैं कि यार ये कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जितनी जल्दी हम सभी अपने अपने घरों में बंद होना सीख लेंगे उतनी जल्दी ये कोरोना से लड़ने में ईजी रहेगा, उतनी जल्दी ये कोरोना ख़त्म होगा और हम लोग वापस अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल को अपना पाएंगे। तो प्लीज़ स्टे एट होम और बाकी लोगों को भी समझाइए और घर पर ही रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। और सैनिटाइज़र अगर आप लोग यूज़ करना भूल रहे हैं तो प्लीज़ सैनिटाइज़र को याद रखिएगा और हर आधे घंटे में हाथ ज़रूर धोइए साबुन से। कोशिश करिए बाहर से कोई भी लाई हुई चीज़ ना छुएं और अगर घर से बाहर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसे अच्छे से सैनिटाइज़ करिए, दूध के पैकेट को अच्छे से सैनिटाइज़ करिए। लोकेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि वी आर ऑन ड्यूटी इन हॉस्पिटल। लोकेंद्र जी, थैंक यू सो मच कि आप लोगों की इतनी हेल्प कर रहे हैं। प्लीज़ स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर डूइंग योर जॉब। पूरन राव जी, बाड़मेर में 8 लोग फंसे हैं जो जोधपुर आना चाहते हैं। अभी अगर वो थोड़े दिन जोधपुर में वो बाड़मेर में रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? उनको ये समझना चाहिए कि अगर वो रास्ते में आएंगे तो कितने लोगों से मिलते हुए आएंगे, कितनी जगहों पर बैठेंगे, कितने इधर उधर हाथ लगाएंगे। अगर उन्हें कोरोना हो गया तो वो जोधपुर आकर क्या करेंगे? उन्हें ये चीज़ समझाइए। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं कि देश हित को देखते हुए लॉकडाउन और बढ़ाया जाए। देखिए, इस चीज़ में तो हम और आप कुछ नहीं कह सकते, बट करंट सिचुएशन को देखते हुए लग रहा है कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़े। इसीलिए प्लीज़ स्टे एट होम और थोड़ा मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहिए इस चीज़ के लिए और कोशिश करिए कि होम लोन है पर ईएमआई कट रही है। ईएमआई तो 3 महीने के लिए जो है नहीं काट सकते बैंक्स या फाइनेंस। क्या लिखा है आपने ये? एक बार चेक करिएगा प्लीज़। सूरज सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, सही में ये समझाना बहुत मुश्किल है। रेखा दीक्षित जी, अगर आपने हाउ आर यू गीतांजलि पूछा है तो आई एम वेरी गुड, पर आपने आर यू गीतांजलि पूछा है तो यस आई एम गीतांजलि। नमस्ते कृष्णा पटेल जी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव ऑल ऑफ़ यू। बाकी मैं यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो केसेस हमारे सामने आ रहे हैं, मुरादाबाद हो गया, बाकी गाज़ियाबाद में भी ये हो रहा है, बहुत लोग जो हैं इकट्ठा हो रहे हैं, क्राउड्स जो हैं एक साथ आ रहे हैं। अभी बांद्रा में जो हुआ था आपने देखा होगा।
ऐसे केसेस को अगर अवॉइड किया जाए, कोई अफवाह ना फैलाई जाए तो प्लीज़ कितना अच्छा होगा। आप लोग समझ नहीं रहे हैं इस चीज़ को। कोई भी अफवाह फैलने से रोकने के लिए आप सभी को मदद करनी होगी। किसी भी कही सुनी बात पर यकीन ना करें, एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करें। कहीं किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही है, सरकार हर चीज़ अवेलेबल करा रही है। सो प्लीज़ अफवाहें ना फैलाएं, और अभी पैनिक फैलाने से अच्छा है कि लोगों का हौसला बढ़ाया जाए। एंड फ़िलहाल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव, और जितनी बातें मैंने कही हैं उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। घर पे रहिए, सेफ़ रहिए, क्योंकि जितने अभी हम लोग जितना जल्दी घर पे रहना सीखेंगे उतनी जल्दी कोरोना वायरस को हराने में हम अपनी तरफ से सहयोग दे रहे हैं। सो प्लीज़ 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 एवरीवन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू कि घर पे रहना कितना ज़रूरी है। प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। हैव अ ग्रेट डे अहेड। घर पे रह रहे हैं तो घर पे अपनी मम्मी का हाथ ज़रूर बटाइए, और मम्मी का या फिर वाइफ़ का या फिर बहन का, सबका हाथ ज़रूर बटाइए। काम करिए, तभी मिलजुल कर काम करेंगे, तभी बोर नहीं होंगे। एंड बस टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड बाय।